अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी ये समझते हैं कि जब हम टीवी को रिमोट से ऑफ़ करते हैं या एसी को रिमोट से बंद कर देते हैं या फिर मोबाइल का जो चार्जर होता है उसको सॉकेट में लगा रहने देते हैं और मोबाइल उससे उतार देते हैं, तो बिजली बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती? अगर आपका जवाब हाँ में आया तो आज की वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि हकीकत इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। जी तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैंड बाई पावर के बारे में, यानी वो बिजली जो हमारे कई इलेक्ट्रिक आलात में बंद होने के बावजूद भी इस्तेमाल में रहती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टैंड बाई मोड होता क्या है। स्टैंड बाई मोड वो होता है जब हम किसी भी डिवाइस को रिमोट से ऑफ करते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होती, बल्कि वो एक कम पावर वाली हालत में चली जाती है, ताकि जैसे ही आप दोबारा उसको रिमोट से ऑन करेंगे तो वो फौरी तौर पर ऑन हो जाएगी। इस वजह से होता क्या है कि इसके अंदर मौजूद कुछ इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स होते हैं वो मुसलसल काम करते रहते हैं, और यही वजह है कि वो जो सर्किट्स होते हैं वो थोड़ी थोड़ी बिजली जो है वो आपकी इस्तेमाल करते रहते हैं। अब हम लेंगे इसमें एग्जांपल। सबसे पहले एलईडी टीवी की बात करते हैं। जब आप टीवी को रिमोट से ऑफ करते हैं तो सिर्फ इसकी स्क्रीन बंद होती है, लेकिन टीवी का रिमोट, उसके अंदर रिसीवर, उसके उसके कुछ अंदरूनी सर्किट्स ऑन रहते हैं, ताकि जैसे ही रिमोट का पावर का उसको सिग्नल मिले तो टीवी फौरी तौर पर दोबारा जो है ऑन हो सके। तो इसलिए स्टैंड बाई मोड पर भी उसमें मामूली मकदार में बिजली इस्तेमाल होती रहती है। वो तकरीबन 1 वाट से लेके 3-4 वाट तक बिजली इस्तेमाल होती है। दूसरी अगर मिसाल लें तो इन्वर्टर एसी, तो जैसे हम अपने घरों में जब कूलिंग अच्छी हो जाए, जब या हमें ज़रूरत ना रहे, तो हम क्या करते हैं कि रिमोट से अपना एसी जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो इनडोर होता है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की जो लाइट है वो जलती रहती है, यानी कि आपका जो एसी है वो स्टैंड बाई मोड पे चला गया। तो अब सर्किट जो है ना उसके अंदर करंट आ रहा है, इंडोर के सर्किट के अंदर भी और आउटडोर के सर्किट के अंदर भी करंट जो है वो मौजूद है। तो अगर आप अपना एयर कंडीशनर जो है उसको स्टैंड बाई मोड पे रखते हैं तो उसमें आधे वाट से लेके 1 या 1.5 वाट तक बिजली जो है वो मुसलसल इस्तेमाल में रहती है। तीसरी मिसाल मैं देने लगा हूँ। तीसरी मिसाल मोबाइल चार्जर की है। अगर चार्जर सॉकेट में लगा है और उसके साथ मोबाइल नहीं लगा तो फिर भी जो चार्जर है वो मामूली मकदार में बिजली इस्तेमाल करते रहते हैं। घर में अगर आपके 3 से 4 मोबाइल जो अडाप्टर हैं वो सॉकेट में लगे हुए हैं, मगर आप उससे मोबाइल चार्ज नहीं कर रहे, तो आप यही समझेंगे कि ये ऑफ़ हैं, उनका बटन ऑन है, मगर आप समझेंगे कि ये ऑफ़ है क्योंकि हमने तो इसके साथ मोबाइल अटैच नहीं किया हुआ। मगर इसमें भी ये उसका स्टैंड बाई मोड होगा, इसमें भी वो चार्जर जो है वो अडाप्टर जो है वो मामूली मकदार में बिजली इस्तेमाल कर रहे होंगे। तकरीबन आधा वाट पर चार्जर बिजली इस्तेमाल हो रही होगी। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अगर घर में 3-4 इसी तरह के चार्जर लगे हुए हैं तो आपकी जो बिजली के इस्तेमाल की मकदार है वो मुनासिब तादाद में हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या घर में जो इस तरह स्टैंड बाई चीज़ें जो अगर हम रखें तो उससे बिजली का बिल जो है वो हमारा बढ़ जाएगा? तो दोस्तों, अगर तो एक डिवाइस की बात हो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अगर घर में ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि 2-3 आपके एलईडी लगे हुए हैं, फिर आपका कोई वाईफाई का जो है राउटर है वो है, चार्जर है, माइक्रोवेव ओवन अगर आप स्टैंड बाई मोड पे रखते हैं, यानी कि उसके टाइमर की जो लाइट अगर जलती रहती है ना, उसके सर्किट के अंदर करंट मौजूद होता है, वो भी तकरीबन आधा वाट जो है वो बिजली इस्तेमाल कर रहा होता है हर वक्त। तो अगर इस तरह बेशुमार चीज़ें आपके घर में स्टैंड बाई मोड पे रहेंगी तो ये एक अच्छी खासी तादाद जो है वाट की वो बन जाएगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर इतनी ज़रूर होगी कि कोई ना कोई यूनिट जो है वो आपका एक दिन में हो सकता है कि 1 यूनिट जो है ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 महीने के कितने यूनिट बढ़ के 30 यूनिट यही आपके हो गए। जी दोस्तों, अगर आपने इसको चेक करना हो ना तो घर की सारी चीज़ें आप बंद कर दें, फ्रिज बंद कर दें, एसी जो है उसको स्टैंड बाई मोड पे ले आएँ, यानी कि रिमोट से बंद करें। एलईडी टीवी जो है इसको भी रिमोट से बंद कर दें, ठीक है। इसी तरह कुछ 4-5 चार्जर या 3 जितने भी चार्जर घर में पड़े हैं वो भी सॉकेटों में लगा दें और सॉकेटें ऑन कर दें। उसके बाद आप मीटर पे जाएँ और मीटर पे जाकर जहाँ पर वो बिजली का इस्तेमाल आ रहा होता है ना, चौथा या मेरा ख्याल 5वें नंबर पे, तो वो वाट में आ रहा होता है कि कितने वाट घर में जो है बिजली चल रही है। तो वहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि इतनी सारी जब चीज़ें आपकी स्टैंड बाई मोड पर होंगी तो 2-3 वाट जो है लाजमी वो घर में इस्तेमाल हो रहे होंगे। अगर सोलर इन्वर्टर लगा हुआ हो तो उस पर भी ये चीज़ें चेक हो सकती हैं कि कितने वाट जो है वो आपकी चीज़ें स्टैंड बाई मोड में ले रही हैं। इस बिजली को हम पैंथम पावर या फिर वैम्पायर पावर भी कहा जाता है, यानी कि ऐसी बिजली जो कि खामोशी से ज़ाया होती रहती है। तो हमें करना क्या चाहिए कि कोई भी डिवाइस जो काफ़ी देर तक इस्तेमाल नहीं करनी
उसको सिर्फ रिमोट से बंद करने की बजाय उसे मेन स्विच से ऑफ करना चाहिए। जैसे कि एलईडी टीवी है तो उसको रिमोट से ना बंद करें, उसको बिल्कुल उसका ऑन ऑफ का स्विच लगा होगा वहाँ से बंद करें। इसी तरह मोबाइल जो है वो चार्ज होने के बाद अगर आपने मोबाइल उतार लिया है, चार्जर सॉकेट में लगा है, तो उस सॉकेट को ऑफ कर दें, उसको ऑन मत रहने दें। इसी तरह अगर आप काफ़ी दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो फिर भी गैर ज़रूरी जो इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं उनको मुकम्मल तौर पर बिजली से अलहदा करके जाएँ। जैसे कि वाईफाई राउटर है, इस तरह की चीज़ें हैं, चार्जर कोई भी चीज़ आपने स्टैंड बाई मोड पर रख कर नहीं जानी। अच्छा, इससे ना सिर्फ बिजली की बचत होती है बल्कि बाज़ औक़ात बरक़ी जो हिफाज़त है वो भी बेहतर होती है। लेकिन आखिर में एक बात ज़रूर याद रखें कि हर डिवाइस को हर वक्त मेन स्विच से बंद करना ज़रूरी नहीं होता। मिसाल के तौर पर जो वाईफाई राउटर है ना, वो तो मुसलसल चलना रहता होता है, उसने तो चलना 24 घंटे, तो उसको हमें जो है वो बंद नहीं करना चाहिए, या अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको बंद कर सकते हैं कि फ़लाँ टाइम रात को या इस वक्त हमें ज़रूरत नहीं है तो बंद करना है तो कर लें, अदरवाइज़ उसकी तो ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि स्टैंड बाई बोर्ड पर बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आलात मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होते बल्कि थोड़ी थोड़ी बिजली इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।